मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ लाला। भगवान भीतर से दौड़ते दौड़ते आए। अब इन्होंने शिकायत करना प्रारंभ कर दिया, सभी चोरी, ऐसा चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। मैया एक बार गोपियों की ओर देखी, एक बार लाला की ओर देखी। अब लाला के पास सभी बातों का तोड़ है, जानते हैं कि मैया कैसे रिझेगी। लाला ने यशोदा के आंचल को पकड़ा, हाथ को पकड़ा अपने छोटे छोटे हाथों से और कहने लगे, सुन मैया, तू मन की अति भोरी, ओ मैया मोरी, तू मन की अति भोरी, जाको घर भयो गिरी माखन को, जाको घर भयो गिरी माखन को, ओ क्यों करने लग्यो चोरी, ओ मैया मोरी, तू मन की अति भोरी। और देखो, जब छोटा सा नन्हा सा बालक माँ के हाथ को पकड़ के कहे ना कि मैया तू बहुत भोली है, तो मैया भोली ना भी हो तो भोली बन जाती है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। मेरा बालक, मेरा लल्ला कह रहा है तो जरूर होंगी। अब मैया का मन पिघल गया। गोपियां विचार करने लगी, मैया पर तो कोई असर नहीं हो रहा। तो फिर गोपियां झूठ मूठ का बहाना बनाने लगी, हे मैया, अरे सुन, तेरे लाला इतना बदमाश हो गया कि जब मैं दूध दूहने को जाती हूँ ना, उससे पहले ही ये जाकर बछड़ों को बंधन से मुक्त कर देता है, खोल देता है। अब बछड़े जाकर सारा दूध पी लेते हैं। मैया हंसने लगी, कहने लगी, अरे ये तो मेरे लाला की आदत है, जब भी कोई दूध दूहने को जाए गाय की तो ये बछड़ा खोल देता है। तो ज्यादा कुछ मत किया कर, इसे बढ़िया घर पे बैठा कर डांट दिया कर, कान पकड़ के खूब फटकार लगाया कर, ये फिर से नहीं करेगा। तो दूसरी गोपी कहने लगी कि मैया वो भी मैंने प्रयास कर लिया, मैंने ये भी प्रयास करके देख लिया, खूब फटकार लगाई, लेकिन जब जब मैं क्रोधित होकर फटकार लगाती हूँ, तेरा कन्हैया ऐसे खिलखिला कर हंसता है कि फिर इसकी हंसी हमें पागल बना जाती है। क्योंकि कन्हैया की हंसी तो माया है प्यारे। एक गोपी यशोदा मैया कहती है, तो बहना कुछ एक काम किया कर, जब कन्हैया तेरे घर जाए ना तो तू उसे थोड़ा सा माखन मिश्री खिला दिया। अरे मैया, माखन मिश्री की बात करे, मैं मटके पे माखन लाला कर धर देती हूँ, तो ये कहता है कि मैं क्या भिखमंगा हूँ क्या, मेरे घर माखन मिश्री नहीं है क्या जो तेरा माखन खाऊंगा। ऐसे कहकर खूब फटकार लगाता है। तो मैं कहती हूँ, जब इतना ही है तो तू चोरी क्यों करता है? तो कान में आकर कहता है कि चोरी के माल में बड़ा स्वाद होता है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। अब मैया ने कन्हैया को समझाया कि कन्हैया देख, अरे हर मैया चाहती है कि उसका बेटा, उसका लाला कुछ अच्छा काम करे, नाम करे, रोशन करे अपने नाम को, लेकिन अब तू बड़ा अभी से चोरी कर रहा है, बड़ा होकर चोरी ऐसे ही करेगा तो तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी शादी करने को। बढ़िया सुंदर पद है प्यारे। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो ए कन्हैया, मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। रे कन्हैया सुना, मैंने तेरी शादी तय करके रखी है बरसाने की वृषभानु नंदिनी राधिका के साथ।
और जब हमारे समधी जी को पता चलेगा कि हमारे दामाद बाबू तो एक नंबर के चोर हैं, फिर तेरा रिश्ता कैसे पक्का होगा राधा के साथ। बरसाने तेरी बात चलाई, नित्य नई चर्चा हो। बरसाने तेरी बात चलाई, नित्य नई चर्चा हो। बड़े घरों की राधा रानी नहीं ब्याहेगी तो यहाँ। बड़े घरों की राधा रानी नहीं ब्याहेगी तो रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। कन्हैया कान पकड़ के कहता है, मैया इस चोरी के माखन के स्वाद का ऐसा लत लगा है कि अब जो होनी ही तो हो ही जाएगी, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। चोरी की मोहे चाट पड़ी है, कहा बताऊं तो। ये कन्हैया कह रहे हैं यशोदा से कि मैया चोरी की मोहे चाट पड़ी है, कहा बताऊं तो। ये चोरी नहीं छूटे मैया, ये चोरी नहीं छूटे मैया, होनी हो सो होए रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर माखन चोरी की लीला करी है प्यारे। बोल माखन चोर भगवान की जय।